कृपेने या कार्यक्रमाला एक नवीन ऊर्जा मिळाली आहे. आजचा कार्यक्रम आपण देवाच्या चरणी समर्पित करूया आणि त्यांच्या कृपेने हे यशस्वी होईल अशी आशा आहे. आता आपण मंगलाचरण करूया. हे मंगलाचरण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात सकारात्मक आणि उत्साहाने करायला मदत करेल अशी आशा आहे. स्वागत करूया कोमल पहाडे यांचं मंगलचरणासाठी. कोमल पहाड़े. जय जिनेंद्र. हर कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, तो एक छोटा सा मंगलाचरण जो सबको आता है, तो आप भी साथ में गाएंगे. अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं. इन पांचों पदों से आओ मिलके हम परमेश्वरी प्रभु महिमा साधनाते हैं. नमो हरिहंतानम सिद्धानम आयनियानम नमो दोए सब नमो दोए सब मैं कंकणाकरी सतिया महामंत्र के जैसा कोई नवकार के जैसा कोई नवकार के जैसा कोई नहीं महामंत्र के जैसा कोई नहीं. जिसने भी जवाब जैसे धरती और अंबर, जैसे नदियाँ सात समंदर, ऐसे ही अनंत इसकी महिमा है. जिसने भी नवकार जाना, इसकी महिमा को पहचाना, हुई दूर सारी उसकी दुविधा है. दुख दूर हुआ भटका सारा, यारों के छूटा तारा, जो भी श्रद्धा से जाप गाते हैं. नमो हरिहंतानम सिद्धानम आयनियानम प्रधायानम नमो दोए सब नमो दोए सब हे मंगलाकरी इस दुनिया में महामंत्र के जैसा कोई नहीं. नवकार के जैसा कोई नहीं, महामंत्र के जैसा कोई नहीं. जिसने भी जवाब वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नवकार के जैसा कोई नहीं, महामंत्र के जैसा कोई नहीं. ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम, ओम नमो आयनियानम, ओम नमो उवधायानम, नमो लोए सब साधनम, ऐसो मंजन उदारो, सब पाप प्रनाशनो, मंगलानम च सर्वेसिं, परममहापरिमंगलम्, नवकार के जैसा कोई नहीं, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं. जय जिनेंद्र. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा.
आयुष्यमान भव पुत्र। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। राजकुमार, आपको पता है यहाँ आपको किस लिए बुलाया है? नहीं। बेटा कुलभूषण, देशभूषण, आपके माता पिता आपको गुरुकुल में भेजना चाहते हैं। गुरुकुल में आप जाओगे? जैसे माता पिता की आज्ञा। जो माता पिता की आज्ञा। क्या बात है, ऐसे होते हैं पुत्र। ताली बजा तो दोनों पुत्रों के लिए। ये है सुपुत्र। एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ गुरुकुल है। एक बार भी बोल दिया कि जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते उन्हें कहते हैं सुपुत्र, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं कुपुत्र। राजकुमार, ठीक है, मैं आपको जाने की तैयारी करता हूँ। माता पिता कुछ कहते हैं, सुन लो। हे बेटा, आप भोजन समय पे करना और अपनी प्रकृति का ध्यान रखना बेटा, और हमारा नाम रोशन करना। ओह, दोनों लाडले। पिताश्री भी कुछ कहते हैं। बेटा, गुरुकुल में जाके अच्छी शिक्षा लेना और गुरु की हर आज्ञा का पालन करना। वो जो बताए उनको ठीक से समझ के पूरे शिक्षण में अंगीकार करना है। करोगे ना बेटा? हाँ हाँ माँ। आपका नाम रोशन करेंगे मामा। माँ आप कितनी अच्छी हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बने कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, पिता से मिल लो। महाराज, आप निश्चिंत रहो, मैं दोनों राजकुमारों को लेकर जाता हूँ दक्षिण भारत में। आओ राजकुमार, चलो हमारे साथ। तुझ सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बेटा, आपकी माँ की याद नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। हे राजकुमार, जीवन में सबसे पहले गुरु कोई होती है, वो होती है माँ। जो माँ आपको गर्भ में ही संस्कार दिए थे। सबसे पहले गुरु कौन होती है? माँ होती है। और दूसरे गुरु होते हैं जो आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, लौकिक शिक्षा देते हैं, वो होते हैं आपके गुरु।
सही बात है ना? जो गुरुकुल में आपको शिक्षा देने वाले हैं वो आपके दूसरे गुरु हैं, और तीसरे गुरु वो होते हैं जो हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, हमें आत्मा का कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। वो होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। ठीक है, तो आओ। अरे हम तो बातों बातों में आश्रम में आ चुके हैं। हे गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, गुरुदेव, मैं महाराजा शमनकर, उनका मैं मंत्री हूँ। ये दोनों उनके सुपुत्र हैं, कुलभूषण देशभूषण, दोनों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे महाराज की इच्छा है इन दोनों राजकुमारों को युद्ध नीति, धर्म नीति, राजनीति, इन सभी नीतियों में पारंगत कराए ताकि इनका जीवन उज्जवल हो सके। ठीक है मंत्रालय, मैं निश्चित रहूँ। मैं शिक्षा ग्रहण, संगीत के बारे में सब कुछ सिखाऊँ। आज से यही आपके माता, यही आपके पिता हैं। ठीक है बेटा, अब मैं चलूं? हाँ। अब घर की याद नहीं कर रहा आपको? ठीक है राजकुमार, हम आपको लेने के लिए जरूर आएंगे। हाँ। गुरुकुल में दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हे राजकुमार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। मेरा नाम कुलकुसुम है। वाह, ऐसे संस्कार होना। कुलभूषण नाम है तुम्हारा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम देशभूषण। वाह, हाँ ठीक है। मैं तुम्हें नमोकार मंत्र सिखाता हूँ। मेरे पीछे बोल सकते हैं ना तुम? हाँ बोलो। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसानं। नमो लोहे सवसा। हाँ कुलभूषण, देशभूषण, आप बहुत दूर से आए हो, थके हुए हैं। मेरा भी विश्राम करने का समय हो चुका है। चलो चलो, मैं विश्राम करता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। चलिए। तुम्हें हो माता, पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो माता, पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। महाराज की जय हो। महाराज 16 साल हो गए महाराज, दोनों राजकुमारों को देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं। जब मैं दोनों राजकुमार को छेड़ने गया था, राजकुमारों ने मुझे पूछा था कि मंत्री जी, मंत्री चाचा, मेरी माँ क्या करती होगी? माँ की याद तो उन्हें बहुत सता रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रखते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा को पूरा किया है।
गुरुकुल से संदेश आया है महाराज कि दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब वो राजमहल में वापस आ रहे हैं। मेरे पुत्र वापस आए। हाँ, आपके दोनों पुत्र वापस आ रहे हैं महाराज। वो दोनों राजकुमार जब चले गए थे, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरा तो मन प्रसन्नता से फूल रहा है, बहुत खुशी की बात है। मेरे पुत्र को 16 साल से देखा भी नहीं, वो कैसे दिखते होंगे? हाँ, वो कितने बड़े हो गए मंत्रीवर? जब मैं उन्हें लेकर गया था वो छोटे छोटे नन्हे थे। अब 16 साल के बाद वो कैसे दिखते होंगे? वो मेरे जैसे दिखते हो, शूरवीर। नहीं, वो तो मेरे जैसे दिखते होंगे। नहीं, मेरे जैसे दिखते होंगे। नहीं मंत्रीवर, वो तो मेरे जैसे दिखते हैं, दोनों ही आप पुत्र। बताओ कैसे दिखते होंगे? मला तुमच्या दोघांची भीती वाटते, भांडण नाही झालं पाहिजे। दोघांची मुलं दोघांसारखीच आहे, काळजी करू नका, त्यांना मी घेऊन येतो। जल्दी से जाओ। आप बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। और महाराज सारे नगर को पूरे सजा देंगे महाराज। दोनों राजकुमार की खुशी की बाली सारे नगर में तो हर्ष उल्लास के साथ सारे लोग तो भक्ति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। बालिका मंडल भी आई है, वो यहाँ पे भक्ति करेगी महाराज, क्योंकि दोनों राजकुमार आ रहे हैं। सारे नगर में तो भक्ति में वातावरण होगा महाराज। सारे लोग, सारी दुनिया आज हर्ष से नाच उठेगी महाराज। मैं स्वागत की तैयारी भी करता हूँ, पर दोनों राजकुमारों को लेने दक्षिण भारत में जी जाना है। जल्दी से जाओ और हमारे दो पुत्रों को लेके आओ। बिल्कुल महाराज, मैं अभी जाता हूँ महाराज। बस यहाँ सारे लोग भक्ति कर ले, अब मैं निकल।
गुरुदेव प्रणाम। क्या बात है गुरुदेव। मंत्री हाँ 14 साल के पहले आया था, हाँ मंत्री जी उसी समय जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ 16 साल के बाद में कुछ बदला भी नहीं है, खाली सोने के बाद थे थोड़े सफेद हो गए। ये कैसा प्रभाव है आपका? ये तो तपस्या करने का प्रभाव ना है। अच्छा, हाँ मंत्री जी हमें तो लगा आप शायद दूसरी दुनिया में चले गए हो। अच्छा गुरुदेव, हाँ आपका संदेश हमें मिल चुका है। हाँ मिल चुका है ना? दोनों राजकुमार की शिक्षा पूरी हो चुकी है। हाँ मंत्री जी मैं दोनों राजकुमारों को लेने आया हूँ। उनके माता पिता सारी प्रजा उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा और हमारे महाराजा शमनकर जी ने सोने की मुद्रा दी है। ये दोनों राजकुमार की शिक्षा के उपलक्ष्य में आपके इस नगर में 108 जिन मंदिर का निर्माण हो, वाह ये हमारे महाराज की इच्छा है। क्या बात है, वाह मंत्री जी वाह। मैं दोनों राजकुमारों को देखना चाहता हूँ। आप बुलाओ हाँ कुलभूषण, हे तेजभूषण, यहाँ आओ। कुलभूषण, तेजभूषण, आओ आओ बेटा, आओ मंत्री मिलने आए हैं। आओ आइए आइए, वाह आराम से आइए, आराम से आओ। वाह हाँ बैठो, आपको मंत्री लेने आए हैं। हाँ गुरुदेव, क्या ये वही है दोनों? हाँ यही है कुलभूषण तेजभूषण। आप पहचान पाओगे कौन है कुलभूषण और कौन है तेजभूषण? पहचानो। हमने पहचानी है। हमें तो हमारे कुलभूषण चाहिए, जो छोटे छोटे थे वो चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, आप बड़े हो चुके हैं। अच्छा, ये वही है। हाँ वही है कुलभूषण तेजभूषण। खड़े हो जाओ। पहचानो। हम ये नहीं हो सकते माना, हम तो छोटे छोटे लेकर आए थे, ये इतने बड़े कैसे हो गए? इसमें सोने की मुद्रा पकड़ो, नहीं तो हम वापस लेकर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कुलभूषण ये देशभूषण नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देशभूषण ये कुलभूषण नहीं है। पता नहीं गुरुदेव कैसी परीक्षा लेते हैं। ऐसा हाथ करो, सीधा करो। हाँ ये कुलभूषण, दोनों के हाथ तो बराबर है। दोनों की टांगे जरा देख लो, ऊंची कर, धोती फटेगी। ये तो ठीक है। ये तीन हाथ, ये भी तीन हाथ। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये भी ना गुरु कैसे होते हैं, ऐसे परीक्षा देते हैं। लेकिन मैंने दोनों को मेरे हाथों से खिलाया है। दोनों को मैंने बचपन में मेरे कंधों पे लेके मैं इनके साथ खेलता था। आज इतने बड़े हो गए। हाँ? दोनों को मैंने आपकी कई बार मैंने तो आपकी नाक भी साफ की। नाक नाक से याद आया, नाक सब कुछ बदल सकता है लेकिन नाक नहीं बदल सकती। सब कुछ बदलेगा, नाक बिल्कुल नहीं बदलेगी, थोड़ी मोटी। इसका मतलब ये है कुलभूषण, ये है देशभूषण। वाह वाह मंत्री वाह। मेरी बहू बताओ कहाँ है? देखना चाहते हैं भैया? हाँ बताओ अनुज बताओ। मेरी
ये देखो भैया, बहू कैसी दिखती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों भैया? क्यों भैया? ये नहीं हो सकता। क्यों भैया? क्यों? अरे अनुज, जो कन्या आपने बताई है वो कन्या आपकी बहू नहीं, वो आपकी भाभी माँ है। नहीं भैया, मैंने देखा था। नहीं अनुज, मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए उस कन्या के साथ विवाह मैं करूंगा। नहीं भैया, उसके साथ तो विवाह मैं करूंगा। एक तो भाई एक कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकते। क्या तुम्हें युद्ध करना है? हाँ भैया, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अच्छा, हमारी इच्छा है युद्ध करने की, तो मैं युद्ध करूंगा तुमसे। अनुज, क्या तुम मुझ पर तलवार चलाओगे? चलाऊंगा भैया, क्यों नहीं चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, बड़े होके मेरी बात नहीं सुनते हो? ठीक है, मैं सुनना ही चाहिए मेरी बात, मैंने देखा है। चलो अभी युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा वही उस कन्या के साथ विवाह करेगा। ठीक है भैया। राजकुमार, अरे ये कौन सा खेल है? कौन सा खेल? छोड़ दो। ये मंत्रिवाल, क्या हुआ? आप ये कौन से मान लो एक प्राण हो दो शरीर, इतना दोनों आपस में प्रेम था, और दोनों भाई में आपस में इतना प्रेम होने के बाद भी एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए। क्यों क्यों एक दूसरे के प्राण लेना चाहते हो? हे मंत्रिवाल, कुलभूषण देशभूषण, ध्यान रखना, आप दोनों बचपन में गुरुकुल चले गए थे, 16 सालों के बाद में गुरुकुल से वापस आए हो, माता पिता आपके इंतजार कर रही हैं, और आप दोनों हंसी खुशी महल में जाने के बजाय यहाँ पर एक दूसरे के प्राण लेना चाहते हो। हे मंत्रिवाल, जैसे हम महल में आए, हमारे नगर में आए हैं, मंत्रिवाल आज न्याय तुम्हें ही करना पड़ेगा। न्याय? हाँ मंत्रिवाल, किस बात का न्याय करूं मैं? कौन सा न्याय? विवाह का न्याय। किसका? मेरा विवाह। अच्छा मंत्रिवाल, मेरा विवाह? नहीं मंत्रिवाल, मेरा विवाह। ये मंत्रिवाल, अरे आप दोनों छोटे छोटे सगे भाई विवाह करोगे? हाँ मंत्रिवाल, जैसे हमने नगर में प्रवेश किया है वैसी एक कन्या पर हमारी दृष्टि पड़ी है, और इसकी भी पहले मेरी गिनती। रुक जाओ, आप दोनों इतने बड़े हो गए, स्वयं का निर्णय स्वयं लेना चाहते हो? हाँ मंत्रिवाल, विवाह का निर्णय तो माता पिता लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, बताओ कौन सी वो कन्या है, जरा हम भी तो देखें। चलो मंत्रिवाल, दिखाते हैं। आओ चलो। चलिए मंत्रिवाल, देखो मंत्री, उस झरगा के ऊपर एक देखो यहाँ से बुढ़ी अम्मा बैठी है। कौन है मंत्रिवाल? इस तरफ नहीं, इस तरफ देखो। वो कन्या? हाँ मंत्रिवाल, वो कन्या? हाँ मंत्रिवाल, वही मंत्रिवाल। उठो मंत्रिवाल, उठो। आपको क्या हो गया मंत्रिवाल? हमारा न्याय करो मंत्रिवाल, न्याय करो। उठो मंत्रिवाल, उठो। अचानक से चक्कर कैसे आ गया मंत्रिवाल? हे मंत्रिवाल, राजकुमार, मैं न्याय नहीं कर सकता। नहीं,
अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे शब्द आपका कान सहन नहीं कर सकेंगे। हे मंत्रीवर, आपके कानों में उतनी शक्ति नहीं है कि मेरे शब्द सहन कर सके। क्यों नहीं? क्यों? चलो मैं चलो। नहीं मंत्रीवर, हमारा अन्याय अभी करो न्याय, इसी वक्त करो। और दोनों युगल मुनि राज ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण किया। जैसे ही वह वंशस्थल पर्वत पर आए, वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया और उसी वंशस्थल पर्वत जो वर्तमान में कुंतलगिरी नाम से जाने जाते हैं, वहां पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। उसी समय व्यंतर आते हैं, घोर उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग हो रहा है। रोम से शहरावारा भागने लगते हैं, शहरावारा भागने लगते हैं। सारे बच्चे गांव छोड़कर भाग रहे हैं। भागो, धावा 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 धावा। आणि तेवढ्यामध्ये त्या नगरकडे मंगल भवने तुम्हाला काय झालं? तुम्ही असे का धावता? क्यों भाग रहे हो? उस पहाड़ से भूतों की आवाज आ रही है। इसलिए हम गाँव छोड़ के भाग रहे हैं। कैसी आवाज आती है? अच्छा भैया मुझे आज्ञा दो, अभी जाकर उस राक्षस का मैं वध करके आता हूँ। ऐसा कौन सा राक्षस है जिन गांव के लोगों को भयभीत कराता है, गांव के लोगों को डराता है? आज्ञा दो मुझे भैया, आज्ञा दो। नहीं लक्ष्मण नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ आएंगे। सीधे आप यहाँ पे ही रुको। देखो इनके शरीर पर सांप जहरीले कीड़े छोड़ दिए। हे नाग, जाओ, चले जाओ जंगल में। इतने प्राणी छोड़ दिए, ओह कितना घोर उपसर्ग किया है। भ्राता, इन दोनों युगल मुनि राजों के हमें दर्शन हुए हैं। सीधे आहार की तैयारी करो। हमारा सौभाग्य है कि हमें देशभूषण कुलभूषण महाराज जी को आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। जी स्वामी। हे युगल मुनिराज, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
चलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दोनों युगल मुनिराज इसी वंशस्थल पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन थे। उपसर्ग को सहन किया और 4 घातीय कर्मों का नाश किया। ओम 4 अघातीय कर्मों का नाश करते हुए दोनों युगल मुनिराज ने अपने कर्म को नष्ट किया और निर्वाण को प्राप्त हुए। बोले देव भूषण कुल भूषण। पद को हमने ही पंथ बनाया। पद के ऊपर एक बिंदु लगाया। पद के ऊपर एक बिंदु लगाया। बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना। अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रिया को ही है धर्म माना। ये संत तेरा पंथ मेरा, दिलों में देखा है वेद तेरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है छठा, एक है आगा। सत्य अहिंसा बीज हमारे। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जन से ज्यादा मुझको प्यारे हो। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जन से ज्यादा मुझको प्यारे हो। रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी सांसों में तुम समाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मेरी सांसों में तुम समाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। दिन के साथ साथ तुम रहो मेरे।
तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। थैंक यू। मुझे फुलवारी साजे गाजे गाजे